हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जब आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं और आप लड़की को देखने जा रहे हैं या तो लड़की से मिलने जा रहे हैं उसके घर पे या तो किसी और ओकेजन पे, तो आप उनसे जो है क्या क्या बातें कर सकते हैं जिससे कि जो है आपके मैरिज लाइफ जो है सक्सेस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। क्योंकि यार यहाँ पे इंडिया के अंदर और में भी वर्ल्ड वाइड जो है क्या बोलते हैं कि लॉज ऐसे हैं, कायदे कानून ऐसे हैं कि अगर शादी के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि भाई अब मुझे जो है ये मैरिज में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है या तो हम दो जो है मतलब साथ में नहीं रह सकते हैं, और अगर आपको शादी को तोड़ना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरी बीवी जो है मुझे मारती है या तो मुझे मेंटल हैरेसमेंट करती है या तो पैसों के लिए मुझे परेशान करती है। तो उसका अगर आप कोर्ट में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, किसी भी टाइप का केस फाइल नहीं होगा। बट अगर लड़की को अगर शादी से छूटना है तो वो चाहे तो जो है इजीली ये शादी से जो है निकल सकती है। आपके जो है घरेलू हिंसा का केस डाल देगी या तो घरेलू हिंसा का केस डालने की धमकी देगी, और पैसे भी जो है काफ़ी अटके जाएगी, बहुत सारा पैसा जो जोड़ के जाएगी। तो आज के समय में 10-15 लाख रुपए जो है आराम से लड़की या तो लड़की वाले जो है निकाल के मतलब जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ को ध्यान में रखने वाली बात है कि आप पहले से ही अगर जितना हो सके उतना जो है बातों को क्लियर कर लें। तो यहाँ पे बातों को जो है धीरे धीरे करके थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे डिफिकल्ट टाइप के डिस्कशन की तरफ लेके जाए। सीधा जो है आप बातें डिफिकल्ट बातें ना करें। तो पहले आप पूछ सकते हैं कि भाई आपका नाम नाम तो वैसे आपको पता ही होगा कि आप पढ़ाई की होगी, आपको आपके पास बायोडाटा आया होगा, वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे फिर भी जो है आप पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्या पढ़ाई की है और फ्यूचर में आप शादी के बाद पढ़ाई करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, जॉब जो है आप करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है तो आप उसको मतलब आप पूछ सकते हैं कि भाई अगर आप जॉब कर रहे हो और मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं कि आप अपनी जॉब छोड़ के फिर नई जॉब कर सकते हैं, या तो आपकी वाइफ की ट्रांसफरेबल जॉब है तो भी जो है आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पूछ सकते हैं कि भाई आपके कितने भाई बहन हैं, कितनों की शादी हो गई है, तो उससे भी थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि भाई आपको जो है कितने लोगों को जो है शादी के बाद संभालना होगा। फिर जो है लड़की अगर आपको आपके बारे में सब पूछ सकती है कि भाई आपके घर में कौन है। बहुत सारी लड़कियां जो है चाहती है कि भाई वो जो है इंडिपेंडेंट रहे, तो वो भी आप चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आप शादी के बाद जो है आप अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं कि कैसे रहना चाहते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ भी होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं तो उनकी लड़कियाँ ही होती है, एक दो ट्राई करने के बाद भी उनको लड़का नहीं हुआ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लड़की से पूछ सकते हैं कि भाई आपकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कितने हद तक जो है तुम या तो हमको संभालनी पड़ेगी, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर आपके जैसे कि बहुत सारी लड़कियां होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ही पढ़े लिखे अच्छी होती है, बट उनके पेरेंट्स की आर्थिक सिचुएशन जो है ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि भाई लड़की खूबसूरत है तो उनको जो है शादी बड़े घर में करने की कोशिश करते हैं, बड़े क्या बोलते हैं सोशल स्टेटस वाले लोगों के साथ करने की कोशिश करते हैं। फिर सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई लड़की जो है अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल ज़रूरतों को यहाँ से झोल झाल करके वहाँ पे भेजती है। जैसे कि उनके भाई को पढ़ाना हो, उसकी बहन को पढ़ाना हो, या तो उसको बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए हो अपने भाई को, या तो अपने पेरेंट्स को बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए हो। तो ये सब चीज़ें करने की उसकी कोई इच्छा है कि नहीं है, ये सब चीज़ें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ ख़ास 2-3 चीज़ें आप पूछें कि क्या उसकी शादी जो है ज़बरदस्ती की जा रही है, या तो फिर उसकी शादी करने की इच्छा नहीं है, या तो शादी करने का जो गोल है उसका क्लियर नहीं है, क्यों शादी करनी है, सब शादी कर रहे हैं इसलिए शादी करनी है। किसी भी व्यक्ति या तो फाइनेंशियल सिचुएशन देख के शादी कर रही है, क्या किस रीज़न से उसकी शादी ये हो रही है। साथ ही साथ जो है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी, आज के समय में लड़कियों को उनकी मेंटल स्टेबिलिटी जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां बहुत ऐसी वायलेंट लड़कियों से जो है उसके पेरेंट्स भी जो है छुटकारा चाहते हैं। तो इसी रीज़न से जो है ना उनको तो पता होता है कि भाई शादी करने के बाद जो है ये तो घर से चली जाएगी, तो हमारा जो है मतलब हम उससे छूट जाएंगे, तो वो किसी और को ऐसी लड़कियों को चिपकाना चाहते हैं। तो ये आप किसी भी तरीके से डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं, या तो आप अपने कॉन्टैक्ट से ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करें। कुछ लड़कियों को जो है ना वाई करके जो बीमारी है तो वो आती है कि नहीं आती है। फिर वो भी आप पूछ सकते हैं कि भाई आप अपने मेडिकली आपको साइकोलॉजिकली मेडिकली क्या क्या दिक्कत है वो आप बताइए। किसी को स्किन डिसीज़ है, किसी को जो है हर्स की प्रॉब्लम है, किसी लड़की को जो है ब्रेस्ट का कोई प्रॉब्लम है, उसके जो क्या बोलते हैं कि भाई यूटेरस में प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें भी आप धीरे धीरे करके जो है क्लियरली पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। उसके अलावा थायराइड है कि नहीं है, ऐसी कोई बीमारी जिससे कि फ्यूचर में जो है जो बच्चा होगा उसको दिक्कत हो सकती है, तो ये भी आप क्लियरली पूछ सकते हैं कि भाई आप ये सब रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। तो वो चीज़ आप क्लियर कर लें।
और उसको कोई मतलब बार बार इसका दिमाग छटक मतलब क्या बोलते हैं कि खिसक जाता हो, बहुत ही एग्रेसिव हो, या तो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो, थोड़ी सी बात में डर के बैठ जाए, ऐसा दिमाग हो, तो ऐसी सब चीज़ें जो है आप जितना हो सके उतना क्लियर करें। दूसरी चीज़ कि भाई थोड़ा थोड़ा करके आप ये भी चीज़ जानने की कोशिश करें कि भाई उसके घर में जो है काम, घर का काम, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें कौन करता है? क्या वो लड़की करती है, लड़के के पेरेंट्स करते हैं, या तो उन्होंने सब चीज़ों के लिए मेड रखा है? फिर धीरे धीरे आप ये भी पूछ सकते हैं कि उसके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने रूम्स है। जैसे कि लड़के के घर में जब देखने आते हैं ना, तो उसके पेरेंट्स पूरा घर जाके देख के आते हैं कि भाई क्या क्या सुविधाएं हैं उसके घर में। मेरी लड़की जो है बहुत हाई फाई लड़की है मेरी, तो उनकी हैसियत ना हो, उससे ज़्यादा हैसियत वाले लड़कों के घर जाके, क्योंकि लड़कियों की इंडिया में कमी है, तो लड़की वाले जो होते हैं ना थोड़ा सा पावर में रहते हैं, तो बहुत पावर दिखाते हैं। और उसमें अब तो जो है क्या होता है कि भाई दहेज प्रथा निकल गई है, तो दहेज तो देना नहीं होता है। फिर लड़के को जो है, लड़कों को मतलब पैसे वाले लड़कों के साथ शादी करती है, और वो चाहते हैं कि पैसे वाले लड़के, उनसे ज़्यादा स्टेटस वाले लड़के जो है उनके पैरों के तले रहें। तो उनका प्लानिंग, बहुत सारे पेरेंट्स का प्लानिंग इस तरीके का होता है कि भाई वो ऐसे ही लड़कों को ढूंढते हैं। या तो फिर अभी एक और भी ट्रेंड निकला है कि लड़कों को किस तरीके से जो है फंसाया जाए, और उनसे जो है फेक घरेलू हिंसा का 498A का केस डाल के, या तो केस डालने की धमकी दे के भी जो है बहुत सारे पैसे जो है निकलवाए जाए। तो ये उसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स जो है लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो लड़की वाले होते हैं वो भी करते हैं, और शादी.com में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स भी हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं। और इसमें कई बार पुलिस भी उनका साथ देती है, वकील जो लोग एडवोकेट होते हैं वो भी उनका साथ देते हैं। तो आप जो है अपने दिमाग से ये सब चीज़ों के लिए तैयार रहें कि आप किसी भी तरीके से जो है नॉर्मल सिचुएशन में भी फंस सकते हैं। और हमारा लोग या तो हमारे रिश्तेदार लड़की वालों को कभी भी जो है लड़की को जो है कुछ भी, कोई भी कुछ कहेगा नहीं, उसके तरफ नेचुरली सबको सिंपथी ही होगी। इवन जज है वो भी लड़की से या तो लड़की वालों से सिंपथी रखते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति को जो है आप सुलह करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए मतलब बुलाते हैं, तो उसमें भी जो है लड़की वालों को ही पैसे देने की सिचुएशन आती है। और यही सब सिचुएशन का आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई उसको पूछें कि भाई आपको मेंटल कोई तकलीफ है, कोई लड़का आपके पीछे पड़ा है, उससे छुटकारा पाने के लिए आपकी शादी की जा रही है, या तो आप किसी दूसरी कास्ट के लड़के से प्यार करती है और उससे छुटकारा पाने के लिए आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती आपकी शादी कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ जो है आपकी शादी के बाद जो है वो लड़का आपको बार बार परेशान करेगा, आपकी फैमिली को परेशान करेगा। और लड़की का क्या है कि यार यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कायदा ऐसा है कि लड़की अगर फिजिकल रिलेशन किसी के साथ बना रही है शादी के बाद, अगर वो आप प्रूव कर सकते हैं तो ही जो है आपको डाइवोर्स मिल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई शादी के बाद लड़की दूसरे लड़के से बात नहीं कर सकती। वो फ़ोन पे घंटों बात कर सकती है, मज़े ले सकती है, उसके साथ घूमने भी जा सकती है, उसके बेसिस पे भी जो है आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत यार कायदे कानून बहुत ही मतलब ख़राब है इंडिया में। तो जितना हो सके उतना जो है आप पूरी जांच पड़ताल करें कि उसका कोई कॉलेज के अंदर या तो उसके वर्क प्लेस पे कोई लड़का उसके पीछे पड़ा हो, या तो ये लड़की जो है उसको वो लड़के से शादी करनी हो और ज़बरदस्ती इसकी शादी आपसे करवाई जा रही हो, या तो उसको कोई मेंटल तकलीफ हो, या तो डिप्रेस्ड लड़की हो और उसकी ट्रीटमेंट की गई हो, या तो उसको फिजिकल लेवल पे कोई दिक्कत हो, थायराइड है या फिर ऐसी कोई बीमारी है। ये सब चीज़ें भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ धीरे धीरे करके आप ये भी पूछें कि भाई आपको जो है क्या बोलते हैं कि भाई बाहर खाने का, होटल में खाने का, घूमने का कितना शौक़ है। मतलब आपके पीछे बेसिकली आपको पूछना ये है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं कि भाई शादी के बाद आपके पीछे कितना खर्चा करना पड़ेगा आपको सेटिस्फाई करने के लिए, या तो फिर सोशल मीडिया जो है उसका एडिक्शन आपको कितना है। अगर आप कोई फ़ोटो डालते हैं तो उसके ऊपर लाइक नहीं आती है तो आपको कितना डिप्रेशन होता है, वो आप चाहे तो पूछ सकते हैं। टिकटॉक जैसे, या तो इंस्टाग्राम रील्स बनाने में आपने कितना समय वेस्ट किया है, ये सब चीज़ें भी आप पूछ सकते हैं। शादी के बाद उसको मे बी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, IPS की, UPSC की तैयारी करने में, कोचिंग में कितना खर्चा करना पड़ेगा। अगर वो कमाती है तो फिर वो कमाया हुआ पैसा जो है वो मतलब कहाँ पे खर्च करेगी, वो आप चाहे तो पूछ सकते हैं कि भाई वो उसके घर पे दे देगी, अपने पेरेंट्स मतलब उसके पेरेंट्स को दे देगी, यहाँ पे घर का खर्चा जो है उसमें शेयरिंग करेगी कि नहीं करेगी। ये सब चीज़ें भी जो आपको चाहे तो क्लियर कर सकते हैं जितना हो सके उतना। शादी के बाद जो है काम घर का, अगर वो जॉब नहीं करना चाहती है तो घर का काम जो है कौन करेगा वो भी आपको पूछना चाहे, मतलब पूछ सकते हैं। पूछना चाहे तो एक और चीज़ जान ले कि भाई उसके घर में कौन काम करता है, ठीक है ना। फिर बाहर का खाने की जो बात है उसमें कितना जो है बाहर का खाने, अगर घर पे खाना नहीं बन रहा है तो क्या सिचुएशन होगी। फिर यहाँ पे धीरे धीरे आप सेक्स के रिलेटेड भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि भाई
लड़की की वर्जिनिटी है कि नहीं, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन क्या क्या है वो भी आप चाहें तो पूछ सकती है। बच्चा चाहती है कि नहीं चाहती है, बच्चा अगर हैंडीकैप पैदा होता है तो उसकी क्या उसमें वो उसका क्या सोचना है, क्या कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जितना हो सके उतना क्लियर करें। और यहाँ पे मैं एक आपको टिप दे देता हूँ कि जो भी आप बात कर रहे हैं ना, लड़की जो जो बोल रही है उसका एक रिकॉर्डिंग आप रखें, जिससे कि शादी के बाद कुछ चीज़ें आपको पता चले तो आपको फिर धक्का ना लगे। और उस मतलब लड़की ने या तो लड़की वालों ने झूठ बोला है, अगर वो आपको मतलब प्रूव करना हो तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए, जिससे कि आप डाइवोर्स भी ले सकें। तो उसके लिए भी ये रिकॉर्डिंग रखना ज़रूरी है। वैसे तो सब चीज़ें ट्रस्ट पे ही रहती है, बट आज के समय में यार ये सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है। लड़कियां बोलती है लव के बारे में, क्या बोलते हैं, इमोशन के बारे में, बट लड़कियां जो है ना उसके जैसी शेल्फिश और लायर जो है कोई नहीं होती है दोस्तों। वो अपना सेटलमेंट करने के लिए जो है दो भाइयों को लड़वा सकती है, क्या बोलते हैं कि बाप और बेटे के बीच में लड़ाई करवा सकती है। इवन जो है यहाँ पे पेरेंट्स के साथ अपनी वाइफ को रखने में भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर वो वाइफ जो है आपकी वो ऐसा कुछ सोच के आई है कि भाई इन लोगों को तो मैं जो है, या तो पुरुष विरोधी वाइफ होती है, मतलब पुरुष विरोधी लड़कियां होती है जिनको पुरुष जो है पुरुष जाति से ही जो है नफरत है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपकी और आपकी फैमिली की हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी दोस्तों। तो ये ऐसी लड़कियां जो है ना वो तो मतलब जीना आराम कर देगी। वो आपके घर में जो है ना इतना कलेश करेगी, वो वहाँ तक जाएगी कि भाई वो क्या करेगी, आपके घर में जो अगर आपके भाई रहता है, आपके पिताजी रहते हैं या तो और कोई भी रहता है, स्पेशली जो लड़के रहते हैं, तो उनके सामने जो है ना सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी उनको रिझाने के लिए। और जैसे ही उनको मतलब सामने वाले को लगेगा कि ये कुछ ऐसा कर रही है, जैसे ही थोड़ा सा उनके तरफ कोई जाता है तो फिर वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि भाई ये तो मेरा रेप करने की कोशिश कर रही है, ये जो है मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी यार बहुत जो है होती है दोस्तों आज के समय में। और एट द एंड लड़के का कोई नहीं सुनेगा, सब जो है लड़की का ही सुनते हैं, भले ही वो कितनी हरामी हो, कितनी झूठी हो, कितनी जो है क्या बोलते हैं कि लास्ट क्वालिटी की हो, आपके घर की हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो अगर पॉसिबल है तो जितने क्वेश्चंस क्लियर हो सके इस तरीके के आप बारी बारी करके जो है क्लियर करें। ऐसा ना हो कि आप खाली उसको देख के, उसकी खूबसूरती को देख के जो है आपके अंदर लड्डू फूटने लगे कि भाई इसको तो मैं शादी कर ही लूँगा। ऐसे जो है आप किसी भी क्या बोलते हैं कि सपनों के अंदर ना जाए। ये रियलिटी है, ये रियलिटी आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। इसके जैसे अभी और भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो ये जो है चैनल को आप मतलब सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब करें, या तो बुक मार्क करके रखें। तो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड हैप्पी मैरिज लाइफ।